दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी ने अब स्टिंग ऑपरेशन बताते हुए एक वीडियो जारी किया है। बीजेपी ने इसके जरिए आम आदमी पार्टी पर मोटा माल कमीशन के जरिए लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए कहा, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के एक अधिकारी को लेकर बड़ा दावा किया है। सिसोदिया ने कहा कि पिछले दिनों जिस सीबीआई अधिकारी ने आत्महत्या की थी, उन पर मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार करने की कानूनी मंजूरी देने का दबाव बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारी मानसिक दबाव नहीं झेल सके और आत्महत्या कर ली। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था, देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है और इस स्टिंग में जो कंटेंट हैं जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है, लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। पता यह चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। दिल्ली की सियासत वैसे ही उबल रही है, अब दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने सीबीआई अधिकारी की आत्महत्या के मामले में बड़ा दांव यहां पर चल दिया है और उन्होंने कहा है कि उन पर मानसिक दबाव था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सीबीआई जो एक अधिकारी की जो मौत हुई है उसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सीबीआई अधिकारी की जिस तरीके से 2 दिन पहले मौत हुई है, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया है भाजपा के ऊपर कि केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं सीबीआई अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया जाए। यहाँ पर जिस तरीके से जितेंद्र कुमार की बात करें तो उनके ऊपर जिस तरीके से दबाव था और कहीं ना कहीं उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उसको लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, आतिशी की बात करें, तो कहीं ना कहीं आज इसकी तरीके की परिसमाप्ति की गई, जिसके अंदर यह कहा जा रहा है कि सीबीआई अधिकारियों के ऊपर झूठे केस बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी को गिराया जा सके। वहीं बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से भी एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भ्रष्टाचार को लेकर, आबकारी नीति को लेकर। मगर यहाँ पर देखना होगा जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और यहाँ तक कि एडवर्टाइज कह सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव के साथ साथ मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। और मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर उनको गिरफ्तार करना है कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो अपने आत्महत्या कर ले, तो उनके लेकर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर आई है उसके बारे में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या वाकई में अब उस स्टिंग ऑपरेशन की जांच कराई जाएगी? सत्यता क्या है, ये बात कौन स्वीकार कर रहा है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर भाजपा की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगाए जा रहे थे आबकारी नीति को लेकर, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था मनीष सिसोदिया के घर से काफी सबूत मिले हैं, और यहाँ तक कि जो मनीष सिसोदिया की वाइफ के जो लॉकर चेक किया गया था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि उनके पास भी कहीं ना कहीं सीबीआई को काफी सबूत मिले हैं। मगर जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भाजपा को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं उसके अंदर सबूत मिले हैं। तो लगातार इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा की जा रही है, मगर देखना होगा कि जो स्टिंग ऑपरेशन है उसके अंदर क्या सबूत है और किस तरीके से वो स्टिंग ऑपरेशन की जो जांच होगी वो किस तरीके से होगी, सच्चाई क्या है, ये सबके सामने आएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है, भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, मगर सच्चाई क्या है वो जरूर देखना होगा। जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा कि मनीष सिसोदिया या फिर कहें आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आबकारी नीति के अंदर घोटाले किए हैं नहीं किए हैं, ये सीबीआई रिपोर्ट के अंदर आएगा। मगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल कहा कि केंद्र सरकार ये स्पष्ट करे मनीष सिसोदिया के घर से और उनके वाइफ के लॉकर से क्या सबूत मिले हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसका खुलासा जनता के सामने किया जा सके। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने